कॉमर्स विद कनोजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो हम एडवर्टाइजिंग जो हमारी बुक है उसका चैप्टर नंबर 8 कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डैगमार अप्रोच। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ हम देखते हैं कि मीनिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव, कि क्या मीनिंग है एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव का। Objectives are those end points towards which every activity of an organization is oriented। देखिए ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, एक एंड पॉइंट्स होते हैं जिसके ऊपर जो सारी एक्टिविटी होती है ऑर्गेनाइजेशन की वो डिपेंड होती है। मतलब कि देखिए, मान लो मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन खोली है, ठीक है। अब मैं उस ऑर्गेनाइजेशन से क्या चाहती हूँ, मेरा उस ऑर्गेनाइजेशन को खोलने का क्या एम है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वो डिसाइड करूँगी, वो ऑब्जेक्टिव बनाऊँगी, उद्देश्य क्रिएट करूँगी, ठीक है, कि क्या क्यों मैं ये जो है ऑर्गेनाइजेशन है ये सेटल कर रही हूँ। फिर उसके बेस पे उसमें सारी वर्किंग स्टार्ट होगी। तो यानी फर्स्ट ऑफ ऑल जो ओरिएंटेशन है ऑर्गेनाइजेशन का वो किसके बेस पर होगा, ऑब्जेक्टिव्स के बेस पे। विदाउट सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल एंड मैनेज एनी एक्टिविटी। अगर आप पहले कोई ऑब्जेक्टिव्स नहीं बनाओगे, कोई एम नहीं बनाओगे, अगर लगा लो हम लाइफ में कोई एम नहीं बनाएंगे कि हमने करना क्या है, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम कभी इधर जाएंगे, कभी हम उधर जाएंगे, लेकिन हमने जब तक एक लाइफ में एक एम नहीं बनाया तो हम उसको पा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो हम ना उसके रिगार्डिंग, अगर कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होगा तो उसके रिगार्डिंग कोई कंट्रोल या कोई भी एक्टिविटी मैनेज नहीं कर पाएंगे। सेटिंग द गोल्स और ऑब्जेक्टिव इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द मैनेजमेंट। देखिए मैनेजमेंट में भी क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट ये होता है कि अपना गोल सेट कीजिए। गोल सेट करोगे, ऑब्जेक्टिव सेट करोगे, तभी उसको कंक्वायर करने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, फिर उसके अकॉर्डिंग हम जो एक्टिविटीज़ हैं वो सेट करेंगे। फिर मैनेजमेंट का काम शुरू होगा कि किस तरीके से उस गोल तक पहुंचने के लिए हम मैनेजमेंट करें, ठीक है। तो एडवर्टाइजिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। देखिए मार्केटिंग मैनेजमेंट की जो इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है वो एडवर्टाइजिंग है। फॉर इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग सेटिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको अच्छी एडवर्टीजमेंट करनी है जिससे आपकी सेल इंक्रीज़ हो, तो उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्टिव को फर्स्ट ऑफ ऑल सेट करना पड़ेगा, ठीक है, कि आप एडवर्टीजमेंट क्यों देना चाह रही हैं, क्या आप इसके पीछे आपका क्या कारण है, कि आप सेल को इंक्रीज़ करने के लिए जो एडवर्टीज़मेंट दे रहे हो, या फिर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए एडवर्टीज़मेंट दे रहे हो, कम्युनिकेशन करने के लिए एडवर्टीज़मेंट दे रहे हो, क्या है आपका एडवर्टीज़मेंट का ऑब्जेक्टिव। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव सर्व एज स्टैंडर्ड्स विद विच एक्चुअल परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड। अगर एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव होगा तो उससे वो क्या सर्व करेगा, एक स्टैंडर्ड सर्व करेगा विद विच एक्चुअल परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड। एक स्टैंडर्ड सेट होगा जिससे रियल में जो हमारी परफॉर्मेंस हुई है उसको कंपैरिजन करेंगे, फिर हम देखेंगे कि रियल में वही हमको जो स्टैंडर्ड हमने सेट किया है वैसा ही परफॉर्मेंस मिली है या नहीं मिली है, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव शुड बी स्पेसिफिक होना चाहिए, अनएम्बिजियस होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए और मेजरेबल होना चाहिए, एंड शुड प्रोवाइड इफेक्टिव क्राइटेरिया फॉर डिसीजन मेकिंग। और क्या प्रोवाइड करने वाला होना चाहिए, हमें डिसीजन मेकिंग के लिए क्राइटेरिया प्रोवाइड करने वाला होना चाहिए जिसके बेस पे हम डिसीजन ले सकें। टाइमलाइन शुड बी प्रिस्क्राइब टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। देखिए एक ऑब्जेक्टिव को कितने टाइम पीरियड में अचीव करना है उसकी टाइमलाइन भी आपको प्रिस्क्राइब करनी चाहिए, ठीक है। अब देखो एक हम कुछ डेफिनेशंस कर लेते हैं एक आदि। According to Converse, Husey and Michel, the purpose of advertising is to sell goods, services or ideas to a large group of prospective purchasers। देखो एडवर्टाइजिंग का पर्पस क्या है, गुड्स को, सर्विसेज को और आइडियाज़ को बेचना एक लार्ज ग्रुप ऑफ प्रोस्पेक्टिव परचेजर या बायर्स को, ठीक है। एक लार्ज नंबर्स ऑफ परचेज़र को हम अपने आइडियाज़ बेच रहे हैं, अपनी गुड्स बेच रहे हैं, अपनी सर्विसेज बेच रहे हैं, वो क्या है, एडवर्टाइजिंग का पर्पस है, ठीक है। आगे देखिए, वाई एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव आर सेट।
रोल, नीड और इम्पॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव, यानी कि एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव क्यों सेट किए जाते हैं, या फिर रोल क्या है एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव का, नीड क्या है, क्या ज़रूरत पड़ती है हमें एडवर्टाइजिंग, क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव को सेट करने के लिए, क्या इम्पॉर्टेंस है एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स की। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव सर्व सेवरल फंक्शंस इन एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट। देखो, एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट में बहुत सारे फंक्शन जो है वो प्ले करता है, जो हमारे एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव हैं एडवर्टीजमेंट के अंदर। तो देखिए कौन कौन से हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग सर्व फॉलोइंग फंक्शन। देखो कौन कौन से फंक्शन। सर्व एज कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन डिवाइस। देखो कम्युनिकेशन डिवाइस कैसे है ये, कि ये प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और ये कोऑर्डिनेशन भी प्रोवाइड करता है, टीम मेंबर्स के अंदर कोऑर्डिनेशन इसके थ्रू मिलती है। देखो, एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव सर्व एज कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन टूल। इट प्रोवाइड द बेसिस फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन एडवर्टाइजर, एडवर्टाइजिंग एजेंसी एंड एड क्रिएटिव टीम। कम्युनिकेशन करता है किसके बीच में, एडवर्टाइजर जो एडवर्टाइज दे रहा है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी जिसके थ्रू दी जा रही है, मतलब जो एडवर्टीजमेंट एजेंसी के थ्रू एडवर्टीजमेंट दी जा रही है, और एड क्रिएटिव टीम जो एड बना रही है, क्रिएटिव टीम, उसके बीच में कम्युनिकेशन सेट करता है। The advertiser communicates the objective to the advertising agency. The advertising agency communicates the objective to ad creative team. Then creative team designs advertisement keeping in mind the objective of communication. देखो, अब जो ये एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव है उसकी नीड क्यों पड़ी। देखो, ये कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन डिवाइस के रूप में काम करती हैं। जैसे कि जो एडवर्टाइज़र है वो कम्युनिकेट करता है एडवर्टाइजिंग एजेंसी को कि मुझे जो मेरे प्रोडक्ट्स कोई एडवर्टीज़मेंट करवानी है, मेरा एम ये है, मैं इस चीज़ के लिए ये एडवर्टीज़मेंट करवाना चाहता हूँ, ठीक है। और जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी होगी वो एड क्रिएटिव टीम को बोलेगी कि मुझे इस तरीके की एडवर्टीज़मेंट चाहिए और इस तरीके की आप ऐड क्रिएट करो जिससे इस तरीके का जो है रिज़ल्ट मिले, मुझे इस तरीके की ऐड होनी चाहिए जो परसुएसिव होनी चाहिए। तो इस तरीके से क्या है, वो कम्युनिकेशन का माध्यम भी बन रहा है, और तीनों जो ये एडवर्टाइज़र, एडवर्टाइजिंग एजेंसी और एड क्रिएटिव टीम है उसके बीच में ये कोऑर्डिनेशन का काम भी कर रहा है, ठीक है। आगे देखिए, क्राइटेरियन फॉर डिसीजन मेकिंग, यानी कि जो एडवर्टीजमेंट ऑब्जेक्टिव है डिसीजन मेकिंग के लिए मदद करता है, ठीक है। इसलिए क्या है, इसकी ज़रूरत पड़ती है, एडवर्टाइजिंग जो ऑब्जेक्टिव्स हैं बनाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इससे डिसीजन मेकिंग का काम किया जाता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग अफेक्ट डिसीजन रिगार्डिंग एडवर्टाइजिंग बजट, मीडिया सिलेक्शन, फ्रीक्वेंसी और रेपुटेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट, टाइम व्हेन एडवर्टीजमेंट इज़ टू बी गिवन, सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट अपील, message designing, message source, the person selected to convey the message to audience, designing of advertising copy etc. देखिए, ये इन सब चीज़ों के लिए जो डिसीजन मेकिंग है किसके थ्रू की जाती है, एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू, ठीक है। while taking decision regarding this important activities, the decision taker may come across various alternates। और जब ये वो देखो, जब ये डिसीजन ले रहा होता है तो कई सारे उसके पास अल्टरनेटिव आते हैं, उस अल्टरनेटिव में से चॉइस करता है कि हाँ मुझे अपने ऐड के लिए ये पर्सन चाहिए, मेरी ऐड ये पर्सन देगा, इतने टाइम पीरियड के लिए ये ऐड होनी चाहिए, ये इस चैनल पे आनी चाहिए, ये इस मीडियम के थ्रू आनी चाहिए ऐड। ये सारे डिसीज़न वेरियस अल्टरनेट्स में से एक किसी अल्टरनेट को चूज़ करके ली जाती है। दैट अल्टरनेट इज सिलेक्टेड विच इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर अचीविंग द एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव। और उन अल्टरनेटिव में से वो अल्टरनेटिव चूज़ किया जाता है जिसको जो एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर रहा होता है, ठीक है। द एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव सर्व एज बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग। इसलिए जो एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव है वो डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस को जो है उसमें मदद करता है हमारी, ठीक है। आगे है इवैल्यूएशन ऑफ एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस। देखिए, एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस जो मैंने कि देखो, आपने अगर जो एडवर्टीजमेंट दी है वो कितनी इफ़ेक्टिव हुई, यानी कि आपकी प्रोडक्ट के बारे में कितने लोगों को जानकारी मिली, कितने लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली आपके प्रोडक्ट के बारे में, या फिर आपकी ऐड की वजह से
कितनी आपकी सेल में इंक्रीज़ हुआ उसकी इवैल्यूएशन किसके थ्रू होती है, एडवर्टीजमेंट ऑब्जेक्टिव के थ्रू होती है। देखिए ऑब्जेक्टिव्स आर एज स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ एडवर्टाइजिंग विदाउट स्पेसिफाइंग द ऑब्जेक्टिव इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन सक्सेस और फेलियर ऑफ एडवर्टाइजिंग कैंपेन। देखिए ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, मतलब स्टैंडर्ड है कि जिसके थ्रू हम जो एडवर्टीजमेंट की जो इफ़ेक्टिवनेस है वो दे सकते हैं। अगर हम ऑब्जेक्टिव ही नहीं सेट करेंगे तो हम जो एडवर्टीजमेंट कैंपेन है वो सक्सेस हुआ या फेल हुआ उसको हम जज ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। हमने मान लो ये ऑब्जेक्टिव ही नहीं सेट करा कि हमें इस लेवल तक पहुंचना है, तो जब वो लेवल क्या था, हमारा स्टैंडर्ड था, ठीक है। तो जब तक हमने वो स्टैंडर्ड ही सेट नहीं करा तो हम कैसे बोल दें कि उस लेवल तक कोई वैलिड लेवल सेट ही नहीं है, तो कहाँ तक पहुँचे हम, कहाँ तक नहीं पहुँचे वो कुछ मैटर नहीं करता, ठीक है। तो इसलिए जो एडवर्टीजमेंट की इफ़ेक्टिवनेस है उसकी इवैल्यूएशन के टाइम जो है वो मदद करता है हमारी ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव जब तक सेट नहीं होगा तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हम क्या अच्छा काम कर रहे हैं और क्या बुरा काम कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए टाइप्स या अप्रोचेस ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि ये बोल सकते हैं एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव के टाइप कौन कौन से होते हैं या फिर अप्रोचेस कौन कौन सी है एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव की। ब्रॉडली एडवर्टाइजिंग हैज़ टू मेन ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम द एडवर्टाइजिंग व्यू पॉइंट्स। एडवर्टाइज़र के व्यू पॉइंट से दो ही ऑब्जेक्टिव होते हैं, किसके, एडवर्टीजमेंट के, सेल्स ऑब्जेक्टिव और कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सेल्स ऑब्जेक्टिव मीन्स अपनी सेल को इंक्रीज़ करना, और कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव यानी अपने प्रोडक्ट के बारे में दूसरे को कम्युनिकेट करना, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, नया प्रोडक्ट आया है उसके बारे में, और रेपुटेशन करना कि हाँ हमारा प्रोडक्ट है अभी भी मार्केट में। इस तरीके के यानी कि दो मेन ऑब्जेक्टिव हो गए, सेल ऑब्जेक्टिव और कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव। तो देखिए सेल ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आ जाता है, जनरल एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव 2 हो गए, सेल ऑब्जेक्टिव, कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव। सेल्स ऑब्जेक्टिव में देखिए क्या हो रहा है, एक मिनट, हाँ सेल ऑब्जेक्टिव है टू इंक्रीज सेल एंड डिमांड और सेल को इंक्रीज़ करना, टू एंटर ए न्यू जोग्राफिकल, कोई आपको अपना जोग्राफिकल एरिया तो आपने कवर कर लिया, एक नए जोग्राफिकल एरिया में एंट्री लेनी है तो आप एडवर्टीजमेंट डालोगे उस एरिया के अंदर अपने प्रोडक्ट की, ठीक है। टू इंक्रीज़ प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करोगे तो भी आप क्या करोगे, मतलब प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, एडवर्टीजमेंट दोगे, ठीक है। और कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, टू क्रिएट ब्रांड अवेयरनेस, आपके ब्रांड को लोग जाने, टू गिव नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट की नॉलेज दें लोगों को, किसके थ्रू देंगे, एडवर्टीजमेंट के थ्रू दोगे। टू डेवलप प्रेफरेंस अबाउट द एडवर्टाइजर्स प्रोडक्ट ओवर अदर कंपटीटर प्रोडक्ट, कि हमारे प्रोडक्ट को दूसरे कंपटीटर के प्रोडक्ट से ज़्यादा प्रेफरेंस मिले, हम इसलिए एडवर्टीजमेंट देंगे, ठीक है। टू अफेक्ट बायर बिहेवियर टू बाय द प्रोडक्ट, बायर बिहेवियर को अफेक्ट करने के लिए कि भाई ये प्रोडक्ट आप बाय कीजिए, ठीक है, मतलब उनको परसुएड करना, मनाना, बायर बिहेवियर को चेंज करना। अब देखिए सेल्स ऑब्जेक्टिव, द अल्टीमेट एम ऑफ एडवर्टाइजिंग इज टू सेल द प्रोडक्ट इन द मार्केट एंड रेज द लेवल ऑफ प्रेजेंट सेल्स। देखो मेन जो एडवर्टीजमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करना और अपनी सेल को इंक्रीज़ करना, है ना। This objective can be easily measured to evaluate the effectiveness of advertising campaign, where advertising is only based of attracting customer. Sale objective can be used to evaluate advertising campaign. एक एडवर्टाइजिंग जो है वहाँ पर सिर्फ कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए की जा रही है। एग्जाम्पल, इन मेल ऑर्डर बिजनेस थ्रू डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग कस्टमर्स आर अट्रैक्टेड। देखिए मेल ऑर्डर में क्या होता है, मेल ऑर्डर बिजनेस में डायरेक्ट मेल एडवर्टीजमेंट के थ्रू कस्टमर को अट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। सो सेल्स आर इन कंसिक्वेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग, मतलब एडवर्टीजमेंट के थ्रू सेल हो रही है। ऑन सर्टेन ओकेजन द ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टीजमेंट इज टू इंक्रीज सेल्स थ्रू ऑफ सीजन और स्पेशल फेस्टिव डिस्काउंट, गिफ्ट स्कीम, क्लियरेंस सेल एटसेट्रा। कई बार ऐसा होता है, कई ओकेजन में क्या होता है, हमें सेल इंक्रीज़ करनी होती है और ऑफ सीज़न चल रहा है। ऑफ सीज़न में क्या करते हैं हम, या तो उसके ऊपर ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे देंगे, कुछ उसके साथ गिफ्ट स्कीम दे देंगे। इस तरीके से हम अपनी सेल इंक्रीज़ करते हैं एडवर्टीज़मेंट के थ्रू। हम एडवर्टीज़मेंट आती है, इसके ऊपर इतनी सेल चल रही है, इसके ऊपर इतना डिस्काउंट चल रहा आता है ना,
The objective of such advertisement is to inform and draw the customer attention toward the special offers and to increase sales. देखो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है एडवर्टीज़मेंट का, कि हम अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करें, उनकी अटेंशन लेके आएँ कि हमने इतने सारी स्कीम चलाई हुई है, हमने ऑफ़र चलाए हुए हैं, इसलिए एडवर्टीज़मेंट दी जाती है। ये हो गई सेल ऑब्जेक्टिव। और देखो सेल ऑब्जेक्टिव जो है, सेल एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टीजमेंट कैंपेन हैज़ सम लिमिटेशन, कुछ लिमिटेशंस भी हैं। क्या क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं? फर्स्ट, एडवर्टीजमेंट इज़ नॉट द ओनली फैक्टर अफेक्टिंग सेल्स। देखो सिर्फ एडवर्टीजमेंट के थ्रू ही हम सेल को इफेक्ट नहीं कर सकते कि भाई सेल हमारी बढ़ेगी सिर्फ एडवर्टीजमेंट के थ्रू बढ़ेगी, नहीं। उसमें हमारी क्वालिटी भी होती है, हम कितनी क्वांटिटी दे रहे हैं, हम किस तरीके से सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी फैक्टर इफेक्ट करता है हमारे सेल्स को, ठीक है। आगे है इफेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन सेल्स में ऑकर इन लॉन्ग रन। देखो अगर हम ये बोले ना कि जो एडवर्टीज़मेंट का इफ़ेक्ट अगर हमें सेल्स पे लाना है तो वो लॉन्ग रन में आएगा। ये नहीं है कि हम बोले शॉर्ट टर्म में ही हमारी सेल इंक्रीज़ हो गई, एडवर्टीज़मेंट डाली। मान लो मैंने नई अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीज़मेंट डाली है, तो अब देखिए उसका जो इफ़ेक्ट आएगा ना एडवर्टीज़मेंट का, वो लॉन्ग रन में आएगा, क्योंकि अभी लोगों को सिर्फ हमारी एडवर्टीज़मेंट नई देखने को मिली है। तो ऐसा नहीं है कि नई एडवर्टीज़मेंट देखते ही लोग ख़रीदने के लिए चले जाएंगे। वो धीरे धीरे अपना मन बनाएंगे कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा होगा, एक बार ट्राई करते हैं। हमें बहुत सारा कुछ करना पड़ेगा, तब जाके हमें उसकी जो इफ़ेक्ट है यानी एडवर्टीज़मेंट का इफ़ेक्ट है वो हमें लॉन्ग रन में मिलेगा। ये नहीं है कि हमें शॉर्ट रन में ही हमारी सेल इंक्रीज़ हो जाएगी एडवर्टीज़मेंट के थ्रू, ठीक है। आगे है दूसरा जो मेन ऑब्जेक्टिव था एडवर्टाइज़र के व्यू पॉइंट से, कि कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव, कि ये कम्युनिकेट करता है हमारे प्रोडक्ट के ब्रांड अवेयरनेस के अबाउट लोगों को, कि हमारा प्रोडक्ट किस तरीके का है, कैसा प्रोडक्ट है, कंपटीटर से किस तरीके से अच्छा प्रोडक्ट है, क्यों प्रेफरेंस देनी चाहिए हमारे प्रोडक्ट को आपको। इस तरीके से जो कम्युनिकेट करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है प्रोडक्ट के बारे में, वो है कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव। तो देखिए कुछ कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव, स्टेजेस ऑफ कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव मॉडल, हायरार्की ऑफ इफेक्ट मॉडल इन एडवर्टाइजिंग। तो देखिए क्या है ये मॉडल, या फिर मॉडल स्टेज, और फिर बायर का स्टेट ऑफ माइंड क्या होगा उस टाइम पे। ब्रांड अनअवेयरनेस, अगर ब्रांड के बारे में अवेयर नहीं है लोग, तो पर्सन में भी अनअवेयर ऑफ ब्रांड एडवर्टाइजर, मतलब उनको पता ही नहीं है कि जो भी ब्रांड ऑफ एडवर्टाइज़र का जो ब्रांड है उसके बारे में उनको पता ही नहीं है। अवेयरनेस होगी तो उनको पता चलेगा, अवेयर होंगे उस प्रोडक्ट के बारे में। नॉलेज होगी तो पर्सन्स नो अबाउट आवर प्रोडक्ट एंड अंडरस्टैंड इट्स यूजेस, अपने प्रोडक्ट के बारे में उनको पता होगा और उसके यूजेस के बारे में पता होगा। लाइकिंग, पर्सन स्टार्ट लाइकिंग आवर प्रोडक्ट, थोड़े टाइम में वो प्रोडक्ट को लाइक करने लगा। Preference, if there are alternative choices, person develop preference for our products over others। फिर वो preference देगा कि दूसरे प्रोडक्ट से हमारे प्रोडक्ट को preference देगा वो। फिर conviction, person thinks that our product will be a good purchase, उसे लगेगा, वो convict होगा इस मामले में कि शायद जो मेरी, अगर मैं इस चीज़ को परचेज़ करूँगा वो मेरी गुड परचेज़ होगी, ठीक है। फिर लास्ट में सब चीज़ सोच समझ के वो परचेज़ कर लेगा। द परचेज इज़ मेड क्रिएटिंग सेल्स फॉर द कंपनी के लिए फिर वो सेल्स बन जाएगी, ठीक है। तो ये है क्या है, कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो यही वही इसके बारे में आ गया। आगे देखिए मल्टीपल कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव। Multiple communication objective should be defined at different point of time in a year. Same communication objective cannot be defined for a long period of time। हम ये कहें ना कि सेम communication objective लॉन्ग रन तक रहेगा, वो लॉन्ग रन तक के लिए डिफाइन नहीं होगा। communication objectives are multiple in nature like to inform। देखो communication objective ना अलग अलग हो सकते हैं कि कम्युनिकेट करना किस चीज़ के बारे में, इन्फॉर्म करना अपने प्रोडक्ट के बारे में, अवेयरनेस क्रिएट करना अपने प्रोडक्ट के बारे में, नॉलेज प्रोवाइड करना अपने प्रोडक्ट के बारे में, लाइकिंग प्रोवाइड करना अपने नॉलेज के बारे में कि भाई लोग लाइक करें हमारे प्रोडक्ट को, टू डेवलप प्रेफरेंस भी कि दूसरे कंपटीटर्स के ऊपर हमारे प्रोडक्ट्स की प्रेफरेंस दी जाए।
दिस ऑब्जेक्टिव शुड कीप ऑन चेंजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। और ये ऑब्जेक्टिव ना टाइम टू टाइम, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जाएगा ये जो ऑब्जेक्टिव है चेंज होते जाएंगे। व्हेन द न्यू प्रोडक्ट इज लॉन्च द कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव इज फर्स्ट फ्यू मंथ इज टू जनरेट अवेयरनेस। देखिए जो कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होगा तो उसमें क्या होगा, फर्स्ट फ्यू मंथ में सिर्फ हम अवेयरनेस क्रिएट करेंगे कि हमारा प्रोडक्ट लोगों के बारे में, लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करें कि लोगों को हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता चले, अवेयर हों लोग हमारे प्रोडक्ट के बारे में। फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ ऑब्जेक्टिव विल डेवलप लाइकिंग एंड देन टू डेवलप ब्रांड प्रेफरेंस। फिर आगे वाले जो मंथ आएंगे उसमें हम ये सजाते हैं कि लोग हमारे प्रोडक्ट को लाइक करें, ब्रांड प्रेफरेंस क्रिएट करें उसके रिगार्डिंग, ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट करें उस प्रोडक्ट के बारे में। इट मीन्स दैट फॉर द होल ईयर सेम कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव विल नॉट सर्व द पर्पस। यानी कि पूरे साल में सेम कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा। एक महीने में कुछ जो हमारा कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव था कुछ और था, अगले महीने में कुछ और है। इट शुड बी रीडिफाइंड अकॉर्डिंग टू चेंजिंग रिक्वायरमेंट एंड चेंजिंग मार्केट सीन। ये क्या है, रीडिफाइन होता रहता है अकॉर्डिंग टू चेंजिंग रिक्वायरमेंट। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव भी चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। इस वीडियो के अंदर हमने स्टूडेंट्स क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, मीनिंग क्या होते हैं, डेफिनेशन पढ़ी उसकी, फिर ऑब्जेक्टिव क्यों सेट किए जाते हैं, नीड या फिर रोल या इम्पोर्टेंस क्या है एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स की, और फिर पढ़े कुछ टाइप्स या अप्रोचेस ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप स्टूडेंट आपको ये आज की वीडियो समझ में आई होगी, आपको क्लियर हुआ होगा एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपका टॉपिक क्लियर हुआ हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनोजा मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।